हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th मैथ वर्कबुक कार्यपत्रक 1 से 6 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बिकॉज ये तो आप भी जानते हो, टाइम इज़ दी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला हमारा कार्यपत्रक है फर्स्ट। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसको शब्दों में भी दिया हुआ है, तो ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6235। तो इससे पहले आएगी 6234। इसके बाद में क्या आएगी 6236। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6200 और क्या लिख देंगे 34। 34। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिखेंगे 6236। ठीक, यहाँ 6000 हमने 236 लिख दिया। ये 636 है। अब यहाँ है 9094। तो यहाँ होगा 9093। तो यहाँ होगा 9095। तो हम लिख देंगे यहाँ 9093। 93। तो यहाँ क्या आएगा 9095। ठीक है, 95 लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला चौथा देखिए, ये है 25,213। तो यहाँ होगा 25,212। ठीक है, तो यहाँ होगा 25,214। तो यहाँ हम लिख देंगे 25,212 है ना। यहाँ 212। यहाँ कितना आ जाएगा 25,214। ठीक, इधर देखिए पांचवा देखिए, यहाँ है 36,810। तो यहाँ होगा 36,809। तो यहाँ होगा 36,811। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 36,800 क्या लिखेंगे 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आगे 36,811। ठीक है बच्चों, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छोटी संख्याएं लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2,915, 2,916 या 17। तो यहाँ आ जाएगी 2,918, 2,919, 2,920 या 2,921 है। तो यहाँ 2,922। ठीक है, यहाँ 5,395। तो यहाँ आ जाएगा 5,396, 97, 98। यहाँ 5,399 और यहाँ आ जाएगा 5,400। तो यहाँ 401, तो यहाँ 402, 5,402। ठीक है, इधर देखिए 35,600 है, तो एक कम होगा यहाँ से। यहाँ लिखेंगे 35,599 या 35,598। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 35,602 या 35,603। ठीक है, अब हिंदी में लिखना है। यहाँ लिखा है 2,808,
2809, तो यहाँ लिखेंगे 2810। कितना लिखेंगे? 10। 2810, 2811, तो यहाँ आ जाएगा 2812। ठीक है, 2813, तो यहाँ आ जाएगा 2814। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2814। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2815। 2815 15, यहाँ 16 आ गया। फिर अब यहाँ देखिए नीचे 30,538, तो यहाँ आ जाएगा इस वाले में क्या लिखेंगे? 38 के बाद 39, 30,539। ठीक है, इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आएगा 40। ठीक है, तो 30,000, देखो 30,539 लिख रहे हैं, मैं 40 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ से लिख लेना 30,500, यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, ये 40, 30,541, फिर यहाँ आ जाएगा 30,542। तो 30,500 ऊपर लिख रहा है, इसके बाद मैं 42 लिखूंगा, 42। ठीक है, और इसके बाद यहाँ का लिखेंगे 43, 43। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें पहला दिया है 998। अब यहाँ देखिए कितना लिख रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 29,172। तो 29,172। ठीक है, यहाँ देखिए 96,295, तो यहाँ लिखेंगे 96,295। ठीक है, यहाँ 40,430। ठीक है, तो यहाँ 4,4,0,4,3,0। ठीक है, 40,430। अब यहाँ 54,300, यहाँ लिखेंगे 54,000, ये 5 का है। 54,000 कितना है? 315, 315। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 80 को शब्दों में लिखा जाता है। 80,000 80, 80,000 80, ये रद्द वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दे। तो कार्यपत्रक हमारा फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कार्यपत्रक सेकंड की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक है हमारा सेकंड। ओके, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। हमें विस्तारित रूप लिखना है, तो पहला तो हमें करके दिया है, दूसरा देखिए, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो एक 10,000 है। ठीक है, और यहाँ 0,000 है। ठीक है, और यहाँ 5 सैकड़ा है। कितने दाई हैं? 2 दाई हैं और 8 इकाई है। हो गया। ठीक है, कितने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 9 क्या है? 10,000 है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 9 10,000 है। ठीक है, 0,000 है। ठीक है, कितने सैकड़ा है? 8 सैकड़ा है, और 0 दाही है, और कितनी इकाई है? 7 इकाई है। ओके, इसको करते हैं। हाँ, यहाँ देखो
छः 10,000 है, 6 10,000 प्लस कितने का हज़ार है, 5,000 है, ठीक है, प्लस कितने सैकड़ा है, 7 सैकड़ा है, प्लस कितनी दाई हैं, 6 दाई हैं, ठीक है, और कितनी इकाई हैं, 3 इकाई हैं। ओके, इसमें देखो 8 10,000 है, 10,000, ठीक है, प्लस 5,000 है, ठीक है, प्लस 7 सैकड़ा है, प्लस 3 दाई हैं और 0 इकाई है। आई होप आपके बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखिए। हमें संख्या लिखनी है। आप यहाँ देखिए, इसमें पहली संख्या तो हमें दी हुई है, इसमें देखो 5 इकाई, तो इकाई की जगह क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। कितना सैकड़ा है, 7, तो सैकड़ा वाले में कितना लिखेंगे, 7। इसके बाद में 10,000 कितने हैं, 5, तो 5 10,000, ठीक है, और बाकी में क्या लगा देंगे, 0 0, ठीक है। तो ये वाली संख्या बन जाएगी 50705। ओके, यहाँ देखिए 5 10,000 है, तो यहाँ 5 लिख दो। 6 दाई है, तो दाई कहाँ है, यहाँ लिख दो। 2 इकाई है, यहाँ 2 लिख दो। और तो कुछ नहीं है, तो बाकी यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये आ जाएगा 50062, ठीक है। 3 सैकड़ा, इसमें 3 सैकड़ा है, तो सैकड़ा कहाँ है, यहाँ रहा, 3 लिख दो। 7 दाई है, तो यहाँ 7 लिख दो। 8 इकाई है, तो यहाँ 8 लिख दो, और यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये बन जाएगा 3 7 8। 6 इकाई है, यहाँ 6 लिख देंगे। 2 दाई है, यहाँ 2 लिख देंगे, और 5,000 है, हज़ार वाले में लिख देंगे 5 यहाँ 0, तो ये बन जाएगी 5026। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों के स्थानीय मान लिखिए। ये संख्या दी हुई है हमें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,860, ठीक है। तो हमारे पास 2 10,000 यानी 20,000 हो गए, ठीक है। इसके बाद में 0,000 है, तो 0 इंटू 1000 0 होगा। अब सैकड़ा की बात आएगी, तो कितना सैकड़ा है, 8 सैकड़ा है, ठीक है। तो 8 सैकड़ा है, तो 8 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 800। तो यहाँ लिखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर आए है ना। इसके बाद दाई के स्थान पर आए अंक, दाई पे कौन आया, 6 का स्थानीय मान, 6 दहाई, 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 60। इसके बाद में इकाई के स्थान पर आए अंक, शून्य का स्थानीय मान कितना है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं 10,000 कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, 8 इंटू 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 80,000। इसके बाद में हज़ार के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 6,000। इसके बाद में अंक कौन आता है, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 500। इसके बाद दाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 60। और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 3 इंटू 1 बराबर 3, ठीक है। तो ये कार्यपत्रक 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कार्यपत्रक है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई संख्याओं को ग्रेटर देन लेस देन बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये है 59,865, ये 59,789, ये बड़ी है, तो यह चिन्ह आ जाएगा। 65,806 68,000, तो इसमें ये चिन्ह आएगा। यहाँ देखिए
9,682, 9,628, 82 ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसा चिन्ह आएगा। ये वाला देखो 68,259, 68,259, ये दोनों बराबर है, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 59,940, 51,903, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे की दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा, तो हमें इसका क्रम दिया हुआ है कम से ज़्यादा। तो सबसे पहले सबसे कम देखेंगे, तो सब में 22 है। इसके बाद 899, यहाँ देखें 998, 998, 889 और 999, ठीक है। सबसे पहले आएगी हमारी ये वाली 22,889, फिर है 22,899, फिर है 22,988, फिर है 22,998 और फिर है 22,999, 22,999, ठीक है। अब इसका बढ़ता हुआ क्रम है, इनके बीच में हम चिन्ह लगा देंगे, ये लो 22,889 लेस देन 22,899 लेस देन 22,988 लेस देन 22,998 लेस देन 22,999, लगा दिया चिन्ह। इसमें देखें 82,931, 231, 329, 291 और 923, ठीक है। 231 सबसे पहले आ जाएगा इसमें 81,329, फिर 81,923, इसके बाद में आ जाता है 81 वाला हो गया 82,931, 82,931, फिर 82 हो गया। इसके बाद में आता है 83,291 और लास्ट में आ जाता है फिर 89,231। चिन्ह लगा देंगे इसके बीच में 81,329 लेस देन 81,923 लेस देन 82,931 लेस देन 83,291 लेस देन 89,231। अब जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ देखिए नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम और उससे कम, अवरोही क्रम में जमाना है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है पहले, तो यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी ये सही है। 85,732 ये सबसे बड़ी है गई, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ग्रेटर देन लगा के, ये सबसे बड़ी है। इससे जस्ट छोटी है ये 20,056, फिर इससे जस्ट छोटी है ये 9,008, फिर इससे जस्ट छोटी है 7,321 और सबसे छोटी है 5,673, 5,673, ठीक है। इसमें देखते हैं हम सबसे बड़ी कौन सी है, ये 90,007, 90,007, फिर इससे जस्ट छोटी है 73,282, फिर इससे जस्ट छोटी है 56,732, फिर इससे जस्ट छोटी है 87,62,
और फिर इससे छोटी है 56, 73। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। इसमें सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा अंक पहले ले लो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। इसका जस्ट उल्टा है, पहले सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, इसमें देखें सबसे बड़ा 5 है, 9 है, सबसे बड़ा ये इसमें है 9, उससे छोटा 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0। अब इसमें उल्टा करेंगे, पहले 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 9 लेंगे। ठीक है, इधर देखें तो इसमें सबसे बड़ी बनानी है, पहले 8 लेंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 1, फिर 0, 1, 0, 6, 7, 8। तो ये हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना दी। अब हम कार्यपत्रक लेते हैं 4। कार्यपत्रक है हमारा 4। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों को में सही संख्या बननी है हमें। तो चलिए, खाली डिब्बे हैं, ओके, जोड़ करना है। 4 और 7 11 का, 1 का हासिल लगी 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 को 3 को हासिल लगी 1, 7 और 6 13 और 1 14 को 4 को हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 और 7 11 का, 1 का हासिल लगी 1। ओके, अब 3 कब आया होगा? 3 जब आया होगा जब यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 4 होगा। 8 और 4 12 और 1 हासिल की, 13 को 3 को हासिल लगी 1। अब यहाँ पर कितना आएगा? 1 हासिल की, 1 और 4 5, 5 और 9, 14 को 4 को हासिल लगी 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9। ठीक है, यहाँ देखिए 4 और 7 11 को 1 को हासिल लगी 1, 1 और 8 9, 9 और 4 13 को 3 को हासिल लगी 1। ठीक है, अब 2 कब आया होगा? अब दो तरीका से आ सकता है, देखो, या तो यहाँ पर 1 हो और यहाँ 0 हो, तब 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 और 1 2, 4 और 2 6, ये ऐसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें 2 और 5 7। अब यहाँ 2 कब आएगा? यहाँ 2 जब आएगा, यहाँ 1 हो और यहाँ 1 हो, तब 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 8, 2 और 8, 1 मिनट, घटाव है अब इसमें, है ना, इसमें तो जोड़ थे, अब हमें घटाव करना है। 12 में से 8 गए तो 4। ठीक है, अब यहाँ 2 कब बचे होंगे? 2 हमारे तब बचेंगे जब यहाँ पर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये कितना बना होगा? ये 9 बना होगा और 9 में 7 गए तो 2 बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 जब बचा होगा जब यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा 4। अब देखो इसने इसको 1 दे दिया होगा, तो 1 दे दिया होगा इसको, तो ये 3 बचा होगा जब इसने इससे लिया होगा। ठीक है, तो ये 13 हो गए, 13 में 6 गए तो 7। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है? ये हो गया 17, 17 में से 9 गए तो 8। अब यहाँ पर यानी ये 9 है तो 7 बच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं 7, ठीक है, तो 1 इसने दिया होगा तो ये 16 होंगे, 16 में से 9 गए तो 7। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर बचा होगा वही फिर से 7।
ठीक है, 16 में से 9 गए तो फिर से यहाँ 7 बचा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हल करते हैं अब। ये देखिए, 5 में से 3 गए तो 2, 13 में से 7 गए तो 6। अब ये कितने हो गए, 16 में से 8 गए तो 8, और 5 में से 2 गए तो 3। यहाँ देखिए, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 6 गए तो 2। अब यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5, 5 में से 5 गए तो 0। इधर देखिए, इधर बन जाएगा 13, 13 में 6 गए तो 7, और इधर बन जाएगा 17, 17 में से 9 गए तो 8, और इधर बन जाएगा 9, 9 में से 7 गए तो 2, इधर बन जाएगा 6, इधर बन जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ जोड़ करना है हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2 और 6 8, 4 और 5 9, 9 के 9 3, 1 और 9 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल की 6, 4 और 6 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 6 11 को 1 को हासिल लगी 1, 7 और 4 11, 1 हासिल की 12, 1 और 1 2, 6 और 3 9, 5 और 6 11, 7 और 5 12 और 1 हासिल की 13, 13 का 3 का हासिल लगी 1, 1 और 8 1 9, और 1 हासिल की 10 की 0, हासिल लगी 1, 4 और 2 6 1 7। घटा देंगे। अब यहाँ देखो, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए तो 4, फिर से यहाँ 9 बच गए, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ 4 बच गए, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 3 गए तो 5, 0 में 0 है, 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3, 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ 11 में थे, फिर से 7 गए तो 4, 3 में से 3 गए तो 0, और 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में से 7 गए तो 4, और 4 में से 3 गया था 1, 8 में से 7 गया था 1। अब हमें फिर से जोड़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए किस प्रकार से जोड़ करेंगे। यहाँ लिख देंगे 8 7 2 5, 7 0 9, 5 और 7 12 को 2 को हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 7 और 9 16 को 6 को हासिल लगी 1। ये लो, ऐसे इधर करेंगे 7 8 6 5, 7 0 1 2, जोड़ देंगे इसको। 5 और 7 12, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9। इसमें तीनों को जोड़ेंगे, 5 1 1 3, 9 9 9 1 8 3 6, जोड़ देंगे सबको। 8 और 9 17 और 3 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 9 2 9 12, 12 और 3 15 को 5 हासिल लगी 1 2, और 9 11, 11 और 6 17, और 7 हासिल लगी 1, 6 और 1 7। यहाँ घटाव करना है हमें। ठीक है, तो घटाव के लिए वही 3
9 4 4 माइनस 0 4 8, 4 के 4, 0 की 0, 9 में 60 गई तो 1 3, इधर 7 में 7 गए 0, 1 में से 0 गई तो 1, 8 में से 4 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो 2। इधर 6000 में से हमें घटाना है 9 9 9 4 माइनस 10 में से 9 गए तो 1, इधर फिर 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 5 में से 4 गए तो 1, तो ये बच गया 1001। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक पूरा हो गया। अब हम करते हैं कार्यपत्रक 5। ओके बच्चों, अब क्या कह रहा है देखें, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। ठीक है, तो हमारे पास ये जनसंख्या विवरण दिया है, इसको थोड़ा और जूम करें। गांव का नाम पुरुष महिला, देखो शाहबाद में 2254 1889, केलवरा में 1852 1701, नटाई में 980 919 और शारोल तलेटी में 736 666, समरानिया में 1802 और 1687। अब देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है, तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2200 और यहाँ 1800। ठीक है, तो वो है शाहबाद, यहाँ लिख देंगे हम शाहबाद सबसे ज़्यादा है ना। सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है, अगर सबसे कम की बात करें तो शहरोल येरी तलेटी, ये कुछ तलेटी करके है, शहरोल तवेटी, तो यहाँ लिखेंगे शहरोल तवेटी। ठीक है, इसकी सबसे कम है 736 666। क्या किस गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, हाँ या नहीं है। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा किस में है, यहाँ देखें, यहाँ देखिए नटाई में देखो पुरुष तो है 980 लेकिन महिला है 919 और 786 666 1687 1800 1852 1700, तो नहीं है ना, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो नहीं, नहीं है, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोलेंगे, यहाँ कह रहा है समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है, तो जोड़ लेंगे पहले समरानिया की, समरानिया में 1802 1687, 1802 1687 जोड़ दिया दोनों को, 2 और 7 9, 8 के 8, 8 और 6 14 और 3। ठीक है, और फिर कह रहा है समरानिया में तो इतनी है, और नटाई की बात करें तो 980 919, दोनों को जोड़ें 9 9 18 1899। अगर दोनों में अंतर देखें तो 3489 1899, 18 में से 9 गए तो 9, 13 में से 8 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 1590। समरानिया की जनसंख्या नटाई से 1590 क्या है, अधिक है। ठीक है, ये इसका आंसर है, 1590 अधिक है। ओके, तो यहाँ ये उत्तर आ जाएगा। हमने दोनों को जोड़ लिया, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, अंतर कर लिया। ओके, अब यहाँ देखिए शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। शाहबाद देखें पुरुषों की महिला और, तो दोनों का अंतर करते हैं। पुरुषों की संख्या है 2254
और महिलाओं की संख्या है 1889। दोनों का अगर अंतर करें, 14 में से 9 गए तो 5, ये 14 में से 8 गए तो 6, और 11 में से 8 गए तो 3। ओके, 365 अधिक है। कितनी अधिक है? 365। ठीक है, ये कितना आया? 365 आया। यहाँ देखें शाहाबाद की जनसंख्या कितनी है, तो शाहाबाद की जनसंख्या देखें तो दोनों को जोड़ देंगे हमने। शाहाबाद की आएगी 2254 प्लस 1889, जोड़ देंगे दोनों को। 4 और 9 13, 5 और 8 13, और एक हासिल की 14। 4 और 9 13, और 5 और 8 13, और एक हासिल की 14। 2 और 8 10, और एक हासिल की 11। 2 और 1 3, 1 4, 4143। कितनी जनसंख्या है? 4143। यहाँ देखते हैं महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। तो महिलाओं और पुरुषों की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो पहले हमने जोड़ना पड़ेगा महिलाओं को और पुरुषों को। ठीक है, तो एक बार हम मोटे तौर पे यहाँ ही जोड़ लेते हैं। देखो 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32 का 2 का हासिल लगी 3, 3 और 8 11, 11 1 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26 को 6 को हासिल लगी 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 6 32, 32 और 6 38 को 8 फिर से हासिल लगी 3, 3 और 1 4 5 6, 6862। ठीक है, इसकी तो महिलाओं की आई 6862। इसमें जोड़ते हैं एक बार। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल लगी 1, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 का 2 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36 को 6 को हासिल लगी 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 7। पुरुषों की जनसंख्या आई 7624 और महिलाओं की आई 6862। दोनों का डिफरेंस करें 7624 और 6862। 4 में से 2 गए 2, 12 में से 6 गए तो 6, 15 में से 8 गए तो 7, 762। दोनों का अंतर कितना है? 762। ओके, सॉरी। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों में कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझाते हुए सवाल को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो हम मानते हैं कि ये जो है उत्तर यानी 5000 से तो क्या है, ज़्यादा आएगा। ये जो उत्तर है वो 5000 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, और ये उत्तर 7000 से कम आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि 5,000 से ज़्यादा है और 7,000 से कम है, तो इसका उत्तर राइट आंसर कौन सा होगा, ये। ठीक है, से वाला इसका राइट आंसर है। वो इसलिए कि 3 और 2 5,000 तो ऐसे ही हो रहे हैं। अगर यहाँ पर साई का जो छीटा पड़ा है, यहाँ पर अगर अंक मैक्सिमम अगर 9 भी आता है, 7 और 9 16, यानी 1,000 और बढ़ जाएगा, तो ये 7,000 से तो क्या है, कम ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। अब चलो इसको करते हैं हम, इस वाले सवाल को। जैसे हम बात करें, ये ऊपर है 2,000 और नीचे है 4,000, टोटल कितने बने, 6,000 बन गए। ठीक है, अगर हम साई के स्थान पर बड़ा सा बड़ा अंक लें, जैसे यहाँ मैं मान लो 9 ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं 9 ले लूँ, तो भी ये 9 और 9 1800 बन रहे हैं। इसका मतलब 8,000 से ये उत्तर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, 8,000 से ये उत्तर क्या है, कम आएगा, और 6,000 से ये उत्तर क्या है, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल आउट। आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं, अगर यहाँ 3 और 7 कितना है, 10, 10 की 0 हासिल लगी 1। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 का अंक होता है, यहाँ अगर 3 का होगा, तो 1 हासिल की, 3 और 5 8 और 1 9। ठीक है, 9 और 2 11, तो इसका राइट आंसर है बे। यहाँ पर अंक आएगा हमारा, देखो यहाँ पर अंक आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर अंक आ जाएगा अपन का 2। तो 3 और 7 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 और 5 8 और 1 हासिल की 9, 9 और 2 11 को 1 को हासिल लगी 1, 3 और 2 4 और 2 6 और 1 7। तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ तो पता लगाते हैं दूसरा वाला, ये 5 और 3 8,000, यानी कि ये हो गए 8,000, यानी उत्तर 8,000 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में से उत्तर हो सकता है। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, और 6 और 8 14 को 4 को हासिल लगी 1, 1 और 1 2, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8,000 में से अगर 3,000 घटाएंगे तो 5,000 बचेगा। कितना बचेगा, 5,000। इसका मतलब ये हुआ उत्तर 5,000 से तो 5,000 के लगभग आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें देखना ये है कि उत्तर कौन सा आता है। अगर ऊपर 5 है तो नीचे 5 का आएगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं, मेरे पास यहाँ 2 का आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ 9 का होगा, तो 11 में से 9 गए तो 2 बच गए। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 4 का आ रहा है, तो 4 का कब आया आया होगा, जब यहाँ पर 9 होगा, क्योंकि इसने 1 दिया होगा तो ये 11 बना होगा, तो ये कितने बचे, ये 8 बच गए होंगे, 8 में 4 गए तो 4। अब यहाँ पर ये 5 है, अब 5 में से कितना घटाएं, 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाए तो 2 बचा, 8 में से 3 घटाए तो 5, तो ये इसके राइट आंसर है। अब बच्चों हम करते हैं कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक है हमारा 6। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है, राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी। ठीक है, और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपये वापस लौटाए। ठीक है, यानी टोटल अगर उसने रुपये कितने दिए, 2 नोट उसने 2,000 रुपये के दिए। ठीक है, यानी उसने 2,000 रुपये के नोट दिए, तो कितना हो गया, 4,000 रुपये तो उसने उसके दिए, और 2 नोट हैं उसने किसने के दिए, 500 के दिए, तो 1,000 ये हो गया।
तो टोटल उसने पैसे कितने दिए, 5,000 रुपये दिए। ठीक है, अगर मैं 5,000 से 4,590 रुपये को घटा दूं तो उत्तर कितना बचेगा? उत्तर बचेगा, देखो जीरो में से जीरो गई तो जीरो। ठीक है, 10 में से 9 गया तो 1, ये कितना बचेगा? 9 में से 5 गए तो 4, जीरो। तो वो 410 रुपये उसने क्या किए, लौटाए। उसने उसको कितने रुपए लौटाए? 410 रुपये। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है। उसी टंकी उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब टंकी में कुल कितना लीटर पानी है? जोड़ देंगे, 3,220 और 999, जीरो लगा देंगे। तो 9 का 9, 9 और 2 11 को, एक कहाँ से लगी, एक 9 1 2 11, एक 12 को 2 कहाँ से लगी। तो उसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा? 4,219 लीटर पानी आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 3। शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल और 2,037 किलोग्राम गेहूँ, 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो हम जोड़ देंगे सबको, 3,275, 2,037 और 737, तो 5 और 7 12, 12 और 7 19 का 9 का हासिल लगी 1, 1 और 7 8, 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगी 1, 2 और 7 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6। केजी में आएगा उत्तर, केजी। इतना केजी उसने क्या खरीदा? अनाज, 6,049। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल करें। ठीक है, मम्मी के पास 5,645 रुपये थे। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपये बचे? तो घटा देंगे हम, 5 6 4 5 से घटा देंगे 245, कितने बच जाएंगे? 0 0 4, इतने रुपए शेष बचेंगे। ठीक है, पापा के पास 2,790 रुपये थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपये ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपये लिए? तो टोटल कितने थे? टोटल थे 2,790, और कितने रुपए बचे? इतने बचे। तो इसमें से अगर इसको घटा दें, 1,860 को घटा दें, तो कितने उसने खर्च किए वो पता लग जाएगा। 0, 9 में से गए 3, और यहाँ पे 27 में से अगर हम 18 घटाएं तो कितने बच जाएंगे? 9, 930 रुपये उसने क्या किए? खर्च किए। ठीक है, ओके। घर में कुछ रुपये रखे थे। उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे। तो बताइए घर में कितने रुपये रखे थे? तो अगर अभी शेष बचे 2,460 रुपया और 320 रुपये उसने खर्च किए, तो टोटल अगर हम जोड़ दें तो उत्तर आ जाएगा 0 6 और 2 8, 4 और 3 7, तो 2,780 रुपये टोटल थे घर में। ठीक है, खर्च होने से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ये अच्छा सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9, 9,999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या देखें तो कितनी होगी? वो 100 होगी। हाँ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। ओके,
इनका योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 का 9, 9 और 1 10, हाँ से लगी 1, तो 10,099 आ गया। ठीक है, 10,099 ये आ गया, रुपये नहीं है सॉरी, हाँ 10,099 बन गया। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब अगर मैं इसमें से 10,099 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, इसको घटा दूं तो मैं इसको घटाऊंगा 999, तो क्या प्राप्त होगा, देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पर ये 9 बचेगा और ये 10 हो गया, 10 में से 9 गए था 1, तो 9,100 रुपये 100, कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमें, 9,100। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने कोशिश की है कि आपके पूरे समझ में आए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, टीजे सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह उपलब्ध कराता रहता हूँ। थैंक यू।